नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। आज हम बात करेंगे जिस प्रकार से फेस्टिवल सीजन चल रहा है, हर ओर सफाई हो रहे हैं, लोग अपने घरों की सफाई कर रहे हैं, घर के पुताई कर रहे हैं। दिवाली से पहले गांव में भी लोग साफ सफाई करते हैं। पूरे देश में स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। भारत सरकार ने पिछले दिनों ही स्वच्छता पखवाड़ा मनाया था और देश में साफ सफाई की बात कही गई। कई सारे मंत्रालयों ने अपने अपने ऑफिसेज में सफाई करके जो कबाड़ हो चुका था उन चीज़ों को खाली करके करोड़ों रुपए अर्जित भी किए हैं और जो जगह उनका डल बचा हुआ था, जो जहाँ पे कबाड़ रखा हुआ था, वो काफ़ी सारे जगह खाली हुआ है। अब उस जगह को अलग से यूज किया जा सकेगा, काफ़ी बेनिफिट है। स्वच्छता की बात हो रही है और स्वच्छता के बात को देखते हुए अगर संत गाडगे महाराज का नाम ना लिया जाए तो बेईमानी होगी। हम जानते हैं कि बाबा गाडगे, जिन्हें गोदडी वाला बाबा कहा जाता था, चीघे बाबा कहा जाता था, लोटके वाला बाबा कहा जाता था, उनको आखिर क्यों नहीं स्वच्छ भारत अभियान में उनके नाम का इस्तेमाल किया जाए? भारत सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत कम लोग हैं, हालांकि पढ़े लिखे लोग गाडगे बाबा को जानते होंगे, लेकिन अभी भी बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि गाडगे बाबा ही वो शख्स हैं जिन्होंने स्वच्छता के प्रति देश में अलख जगाया था और उसकी शुरुआत की थी। इसको लेकर हमारे साथ समाज सेवी अजय कुमार रजक जी हैं। ये आपको डिटेल में बताएंगे गाडगे बाबा के बारे में कि गाडगे बाबा कौन थे और आखिर क्यों उन्हें स्वच्छ भारत मिशन का आइकन बनाना चाहिए। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएं, जिस प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, जगह जगह पे सफाई की जा रही है, झाड़ू लेके हमारे प्रधानमंत्री भी निकल जाते हैं, मंत्री जी भी निकल जाते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई और जिस प्रकार से इसके आइकन के तौर पर गांधी जी हैं, राष्ट्रपिता हैं, उनको सम्मान के तौर पर दिया गया है। आपको क्या लगता है, गाडगे बाबा ने जिस प्रकार से आज़ादी से पहले से इस मुहिम को गांव-गांव में, गली गली में जाके शुरू किया था, उन्हें कहीं स्थान मिलना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि संत गाडगे बाबा स्वच्छता की जो मिशन की शुरुआत 147 साल पहले किए थे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के समकालीन ये भी पैदा हुए। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान इस देश में बहुत ज़्यादा है और उन्होंने दबे कुचले वर्ग को उठाने में और भारत के संविधान को बनाने में और बहुत सारे काम किए। बिल्कुल, गांधी जी की भी अपनी भूमिका थी। उन्होंने एक अतुलनीय योगदान दिया इस भारत वर्ष को आज़ादी दिलाने में, और उनकी जो भारत वर्ष उनका ऋणी है इस कार्य के लिए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक शख्स ऐसा था जो आज़ादी से इतर सामाजिक न्याय और सामाजिक शोषण के खिलाफ और बेखिलाफ अलग से चुपचाप हर गांव में एक झाड़ू लेकर सफाई करता फिरता था, भजन कीर्तन करता रहता था, लोगों को ये शिक्षा देता था कि देखो, स्वच्छ रहो, स्नान ध्यान करो, रोज नहाओ, रोज कपड़ा धो के पहनो, और उससे तुम निरोग भी रहोगे, तुम में विकास होगा। क्योंकि उनका मानना था कि अगर मन स्वच्छ हो और तन स्वच्छ हो तो आदमी का जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। तन और मन को स्वच्छ रखने की शिक्षा गाडगे बाबा ने शुरू से दिया। जैसे गांधी जी पूरी समय देश को कैसे आजाद किया जाए, इसमें उन्होंने पूरी एनर्जी लगा दी। अंबेडकर जी जब आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि दलित नारकीय जिंदगी जी रहा है, दलित को जानवरों से बदतर माना जा रहा है। तो वो उनको, अंबेडकर ने उनको अपना एक मिशन बना लिया, गांधी जी ने आजादी को अपना मिशन बना लिया।
उसी समय तीसरा शख्स था जो स्वच्छता को अपना मिशन बना लिया और साइलेंटली कोई स्वच्छता पर काम करते रहे, हर गांव हर जगह सफाई करते रहे। उन्होंने स्वच्छता के साथ साथ अब समस्या गांव में यह हो रही थी कि भाई गांव में पक्के मकान नहीं थे, गांव में स्कूल्स नहीं थे तरीके से, लोग पेड़ के नीचे बैठ के स्कूल चला रहे थे। तो लोगों ने उनसे शिकायत किया कि भाई आप स्वच्छता की बात करते हैं लेकिन ना मेरे पास छत है, ना मेरे पास पक्का जमीन है। पक्का जमीन का मतलब कंक्रीट वाले जहां से हम बैठ के स्वच्छता के साथ पढ़ सके, वैसे है नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि कम से कम हम समझते हैं कि 300 से 400 इन्होंने स्कूल कॉलेज हॉस्टल्स बनवाए उस जमाने में, और अपने लिए एक सिंगल मकान, एक सिंगल कमरा नहीं बनाए। ये वो संत थे, संत गाडगे बाबा, जिन्होंने अपने लिए एक छोटा सा कमरा नहीं बनाया और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज, आज भी अमरावती यूनिवर्सिटी इनके नाम पर है, उनको खड़ा करने में इनका योगदान है। ऐसे ऐसे बहुत कॉलेज थे, बहुत सारा हॉस्टल था जहाँ की गरीब गरुआ बच्चे को पढ़ने के लिए इन्होंने हॉस्टल बनाया। ये हर वो काम किए जो स्वच्छता मिशन के लिए जरूरी था। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये नहीं कहते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई गलत काम किया। राष्ट्रपिता हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनको पूरी सम्मान मिलनी चाहिए और मिलना चाहिए और मिल भी रही है। लेकिन मेरा यह मानना है कि स्वच्छता के इस रियल हीरो को भी सम्मान मिलनी चाहिए जिसके ये हकदार हैं। और ये उस चीज को शुरू करने वाले व्यक्ति हैं। सफाई की अगर बात होती है तो ऐसा व्यक्ति जिन्होंने सफाई को ही अपना मिशन बनाया हो और उन्हें ना कोई राजनीति से कोई लेना था, ना कोई दूसरे चीज़ से, वो हर जगह गांव में जाते थे, खुद ही नाली की सफाई में जुट जाते थे जहां भी उन्हें गंदगी दिखता था, और जब वो सफाई करते थे तो उनके साथ 4 लोग और लग जाते थे। ये उनका मतलब एक तरीके से पूरे जीवन का, पूरे दिन का दिनचर्या यही था, सुबह उठ जाना, और एक जगह वो नहीं टिकते थे। ये भी कहा जाता है कि एक गांव में या एक जगह पे वो नहीं टिकते थे, हमेशा चलते रहते थे। मतलब वो बहता पानी और रमता जोगी बहता पानी वाला जो है, और यही कारण है कि उन्हें संत का भी उपाधि दिया गया। संत का उपाधि हर किसी को नहीं मिलता है, उन्हें संत का उपाधि दिया गया क्योंकि वो कहीं भी एक जगह नहीं रुकते थे और हर गांव में जाके अपने अलग को जगाते रहते थे। जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन इसी पर न्यौछावर कर दिया हो, सफाई पर न्यौछावर कर दिया हो, उनको कहीं ना कहीं अगर हम स्वच्छ भारत मिशन का आइकन में जोड़ें तो उनके जीवन का एक पहल ये लगेगा कि हम उन्हें अपने तरफ से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देश उन्हें आज भी याद कर रहा है। उन्हें जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान नहीं मिला है। चाहे किसी भी प्रदेश में कुछ काम हुआ है, वो हमारे अजय जी बताएंगे कि क्या उनको याद किया जा रहा है, कितना उन्हें मिला है और क्या क्या नहीं मिला है जो उन्हें मिलना चाहिए, जिनके वो हकदार हैं। जी अजय। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि संत गाडगे बाबा एक गरीब, बहुत ही निर्धन परिवार में जन्मे, एक धोबी के परिवार में जन्मे। मैं तो कहता हूँ कि आज पूरे भारतवर्ष में धोबी की संख्या लगभग 8.5 से 9 करोड़ की अप्रॉक्सीमेट है। तो संत गाडगे को तो सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, एक गरीब गरुआ तबके को भी एक उचित सम्मान मिलेगा कि कम से कम हमारे एक लोग को सम्मान मिला। इस तरह कम से कम 9 करोड़ को खुशी होगी इस सम्मान के मिलने से, क्योंकि वो गरीब परिवार में पैदा हुए। और शायद हमें लगता है ऐसा, सिर्फ धोबी समाज और भी लोगों को हम तो ये कहते हैं कि शायद ये इस समाज में पैदा हुए इसलिए ये हाशिए पर चले गए, शायद इसीलिए यहाँ हाशिए पर चले गए। तो कम से कम अब सुधार कर देना चाहिए। एटलीस्ट गांधी जी के समकालीन थे, उनके फोटो के साथ एक छोटा सा फोटो और नाम इनका जुड़ जाए
तो इनके लिए बहुत बड़ा सम्मान की बात होगी। बिल्कुल, और सरकार में बैठे हुए लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। पिछले वर्ष हम जब इनका जन्मदिन था, मेरे ख्याल से फरवरी में आता है, मुझे ध्यान एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, और मध्य प्रदेश में हमारे एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने इनका पूरा डिटेल, पूरे गांव का इतिहास से लेकर पूरा डिटेल उन्होंने भेजा था। तब मैं भी तब उससे पहले, मुझे लगता है 1 साल पहले तक मैं पत्रकारिता में हूं, लेकिन मैं भी नहीं जानता था, मैं स्पष्ट आपको बताऊं। लेकिन जब उनका मैं आपको बताना चाहता हूं जी कि जिस जाति में ये पैदा हुए उस जाति के 80% लोग इनको नहीं जानते होंगे। और मैं बताता हूं 140 करोड़ की आबादी में बमुश्किल 20 करोड़ भी लोग उनको नहीं जानते होंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो संत की श्रृंखला है, भारतीय संत की जो श्रृंखला है, उसमें अगर आप ये मानते हैं कि ज्ञानेश्वर ने अगर नींव रखी और नामदेव ने भारत में उसका इमारत बनाई और नाथ ने, ये क्या नाम है, नाथ ने उनका विस्तार किया और तुकाराम ने शिखर बनाया, तो संत गाडगे के ऐसे व्यक्ति तो बाकी के सारे काम ये किए। और उनका चरित्र, उनका जो जीवन है, जैसा कि आपने पहले भी बताया कि अपने लिए एक कंकर भी नहीं रखा। उन्होंने जो भी बनाया समाज के लिए बनाया, शैक्षणिक संस्था बनाए और लोगों को यही सिखाया कि अगर तुम स्वच्छ रहोगे, समाज में तुम्हारा दिमाग शांति से काम करेगा और डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ोगे। स्वाभाविक है, आप देखते हैं कि अगर एक जगह पे ऐसे ही गंदगी फैला हुआ है और वहाँ पे कोई दुकान है, उस दुकान की तरफ कोई नहीं जाता, उनके यहाँ कोई खरीदना नहीं चाहता कोई। और दूसरा दुकान है जहाँ साफ सफाई है, चाहे छोटा सा ही है, वहाँ हर कोई जाता है। तो सफाई को उन्होंने अपना मिशन बनाया, जिस मिशन को मोदी जी ने आते ही शुरू कर दिया था, सत्ता में आते ही उन्होंने सफाई को सबसे पहले स्तर पर रखा था। शायद उस समय उनको ध्यान नहीं रहा हो, या उनके जो भी नीति आयोग में जो भी लोग हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया हो। अब हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, इस बात को वहाँ तक पहुँचाया जाए और उनको अपनी गलती की सुधार करनी चाहिए और स्वच्छ भारत मिशन में संत बाबा गाडगे जी का नाम आना चाहिए। यही हम तमाम लोगों का। और इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ स्वच्छता ही इनकी मिशन नहीं थी, स्वच्छता एक प्रमुख मिशन था। इनकी जब उपदेश को आप देखेंगे तो ये कहते थे, आधा रोटी खाओ, बच्चे को पढ़ाओ। ये कहते थे कि जरूरत पड़े तो थाली बेच दो, लेकिन बच्चे को पढ़ाओ। ये तो मतलब समाज को कैसे शिक्षित किया जा सके, कैसे उसके जीवन स्तर को उठाया जा सके, कैसे उसके मेंटल लेवल को जो आगे बढ़ाया जा सके, इन्होंने काफ़ी उपदेश दिया। ये तो कहते थे कि आडंबर, ये आडंबर के खिलाफ थे। जैसे आप देखेंगे कि अभी जो जितने भी खास तौर पर जो छोटी जाति के लोग हैं, मरनी पर दुनिया भर का खर्च करते हैं, शादी ब्याह पर खर्च करते हैं, हर एक पर्व त्योहार पर इतना ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, हर एक फंक्शन में जो उनके घर में होता है। ये कहते थे कि आडंबर मत करो। इस आडंबरवाद के खिलाफ वो हमेशा बोले और वो फिजूल खर्ची के खिलाफ हमेशा बोले। वो तो एक मतलब उनमें वो बहुत कम पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन उनकी जो सोच थी वो एक विश्व संत की तरह थी। मतलब अगर आप पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और यही मूल मंत्र है देश के आगे बढ़ने का। अगर आप पढ़ेंगे तो आप ही नहीं बल्कि समाज भी बढ़ेगा और देश भी बढ़ेगा। तो स्वच्छता के साथ उन्होंने शिक्षा को भी अपना मिशन बनाया, और यही कारण है कि जिस प्रकार से अजय जी ने कहा कि 400 से ज़्यादा स्कूलों की स्थापना उन्होंने करवाई। खुद अपने जो वो साफ़ सफाई करके, मतलब उनको कोई नौकरी या सरकार से कोई तनख्वाह नहीं मिलता था, साफ़ सफाई करते थे गाँव-गाँव जाके, और जो चाहे 1 रुपये 2 रुपये जो भी जिसका श्रद्धा होता था वो दे दिया करते थे। उसी को इकट्ठा करके उन्होंने 400 से ज़्यादा स्कूल उस जमाने में बनवाया। तो स्पष्ट है कि स्वच्छता तो उनका मिशन था ही, साथ में लोगों को पढ़ाया जाए, उनको शैक्षणिक रूप पे स्ट्रांग बनाया जाए, ये भी उनका
बहुत बड़ा मिशन था और इसको उन्होंने लेके चला। और जैसे कि अजय जी ने कहा कि कहते थे बच्चे को आधा पेट खाना खिलाओ लेकिन पढ़ाओ जरूर, थाली बेच दो पढ़ाओ जरूर। फजूल खर्ची, आडंबर में, अंधविश्वास पे खर्च ना करके अपने समाज के उन्नति के लिए, अपने बच्चों के उन्नति के लिए शिक्षा की ओर वो लोगों को अग्रसर करते थे। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे लास्ट में? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज के इस युग में जब इंटरनेट है, जब पूरी वर्ल्ड एक घर है या विलेज है, तो आज कोई भी चीज़ प्रचारित और प्रसारित करने में सेकंड लगते हैं। अब लेकिन शिक्षा नीति आई है, उसमें संत बाबा को भी अगर जगह मिलता है बच्चों के स्टडी में। हम तो कह रहे हैं कि जो जिस के लिए नींव का ईंट बना, अगर गाडगे बाबा स्वच्छता के नींव का ईंट बने, शिक्षा के नींव का ईंट बने, तो उनको तो सम्मान मिलना ही चाहिए, एकदम मिलनी चाहिए। और उस समय बने जब कोई इसके बारे में नहीं सोचता था, और वो एक छोटा सा अनपढ़, बहुत ही कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, ना के बराबर, वो आदमी जब इतनी ऊंची ऊंची बातें बोले तो उनको तो सम्मान और कद्र किया जाना चाहिए। ये उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर उनको सम्मान मिलेगा। उनको सम्मान मिलेगा तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और सरकार के उन लोगों को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि चाहे बच्चों के एनसीईआरटी की बुक में कई सारे चेंज हो रहे हैं, भारतीयता को जोड़ा जा रहा है, जो पुराने अंग्रेजी कल्चर था उसे कम किया जा रहा है, जो मुगलों के कल्चर था उसे कम किया जा रहा है। तो हमारे देश के लिए जिन्होंने काम किया, हमारे समाज के लिए जिन्होंने काम किया, उनके सब्जेक्ट को हमारे स्कूली शिक्षा में भी जोड़ा जाना चाहिए। जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो संत गाडगे के मानने वाले लोग हैं, जो उसके फॉलोअर हैं, जी वो 2-3 उनके बहुत पुराने डिमांड हैं। जब आपने डिमांड की बात की, जी तो उनके बहुत पुराने डिमांड है। उनका कहना है कि हमारे एक छोटी माइनॉरिटी कम्युनिटी का एक व्यक्ति इतना बड़ा संत बना, और यही एक व्यक्ति है जो रजक समाज उसको अपना आइकॉन मानता है, और रजक समाज का 9 करोड़ की आबादी उसके नाम पर एक लाइन से खड़ा हो सकता है। तो उसके इस नायक को, उनका डिमांड है कि भारत रत्न भी दिया जाए, और स्वच्छता के मिशन में उनको प्रमुख स्थान दिया जाए, और इनके नाम पर एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। और जैसा आपने कहा कि पाठशाला में कहीं एक स्थान दिया पढ़ाया जाता है, तो हमारे नए युवाओं को भी उनके बारे में जानकारी होगा कि किस प्रकार से उन्होंने उस युग में, जब लोग सोच भी नहीं सकते थे कि सफाई के बारे में, उस युग में वो सफाई के सबसे बड़े कर्मधार थे, सबसे ज़्यादा काम करने वाले थे। शायद उनका जन्म मध्य प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और उन्होंने वहाँ से शुरू किया, और महाराष्ट्र में कर्मभूमि उनका रहा। महाराष्ट्र में वो काफ़ी घूम के प्रचार किया था। उनके नाम पर महाराष्ट्र सरकार काफ़ी वर्षों से स्वच्छता का अवार्ड देती है हर साल। जिस समय ये स्वच्छ मिशन, भारत का स्वच्छता मिशन नहीं चलाया गया था, उससे कई वर्ष पहले से डॉक्टर गाडगे बाबा के नाम पर स्वच्छता का हर साल अवार्ड दिया जाता है। चलिए, ये बड़ी बात है कि महाराष्ट्र सरकार ने इसी ओर एक कदम उठाया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। और जिस प्रकार से एनसीईआरटी के इसमें रोज बदलाव होता है, तो इसमें भी बदलाव होके और संत बाबा गाडगे के बारे में एक चैप्टर जरूर जोड़ा जाना चाहिए। अजय जी ने कहा कि उन्हें भारत रत्न भी दिया जाना चाहिए। सरकार को जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए कि भारत रत्न इतने सारे लोगों को दे रहे हैं आप, तो हमारे संत बाबा गाडगे के लिए भी उसके लिए नॉमिनेशन होना चाहिए, उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। साथ में स्वच्छता मिशन में उनको स्थान मिलना चाहिए, उनके नाम को स्थान मिलना चाहिए, उनके फोटो को भी लगाया जाना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी लगाइए, मोदी जी का लगाते हैं आप, और जिसका भी लगाते हैं, लेकिन उनको भी वो चीज़ मिलना चाहिए। आप तमाम दर्शकों ने देखा किस प्रकार से हमारे संत बाबा गाडगे की जीवनी रही है। हम अभी पूरा नहीं बता पाए हैं, क्योंकि अगर पूरा बताएंगे तो घंटों घंटों बीत जाएगा, लेकिन निचोड़ यही है
कि सफाई की शुरुआत उन्होंने ही इस देश को करके दिखाया है, इसलिए उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी आपका भी बहुत बहुत थैंक यू।